नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला में। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज 5 नंबर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हिंदी कहानी से संबंधित, जिसमें दोस्तों हम लोग अब आज की क्लास में जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे विगत वर्ष के क्वेश्चन हैं, जैसे पिछली बार आ चुके हैं किसी न किसी सत्र में। ठीक है, तो हम लोग अब आज की जो क्लासेज होगी तो उसमें केवल हम लोग वहीं पिछले सालों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इससे पता चलेगा कि हम लोग आज से पहले जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्या इसके लेवल का है या कहीं नीचे है या ठीक ठाक है, परस्पर है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज ये विगत वर्षों के कुछ क्वेश्चन हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं विगत वर्षों के क्वेश्चन जो हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिस क्रम में हम लोग करते आ रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस नंबर 5 है। तो चलिए आप लोग बने रहिए क्लास में। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसी क्रम में इन चारों कथाकारों को आगे पीछे नाम करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो हम लोग को इसमें से छांटना है कि कौन सा जो कथाकारों का अनुक्रम है वो सही है। तो जो क्रम सही है वो है अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा इसका। देखिए ये, और हम लोगों ने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन किया था जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने अनुक्रम वाला और प्रकाशन वर्ष और काल क्रम के अनुसार बहुत ही हम लोगों ने लग रहा है कि कम से कम 25-30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो दोस्तों ये विगत वर्षों का प्रश्न है, इसको देख के तो लग रहा है कि हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे कहानियों का क्रम दिया है, जैसे इंदुमती, मरकील, उसने कहा था और कफन। तो जो अगर इसमें से और फिर 4 नीचे ऑप्शन दिया है और चारों का क्रम चेंज करके इसमें दे दिया है। तो जो इसमें सही है दोस्तों ऑप्शन उसका वो हो जाएगा आपका इंदुमती, मकरील, उसने कहा था और कफन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कथाकारों का जन्मकाल के आधार पर सही अनुक्रम है। और कथाकारों का यहाँ पे क्रम दिया है, जिसमें विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी और नरेंद्र कोहली है। और इन्हीं को आगे पीछे कर 4 ऑप्शन बनाया है। तो जो इसमें से ऑप्शन सही है आपका वो है नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर और मनु भंडारी। तो उस तरह आपके ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। देखिए यहाँ पे कुछ कहानी संग्रहों का नाम दिया है और रचना काल के अनुसार उनका समय पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जैसे है कि एक धनी व्यक्ति का बयान, तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है और इन्हीं चारों जो कहानी संग्रहों का नाम दिया है इन्हीं को आगे पीछे इर्द गिर्द करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो चलिए इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन और सतह से उठता आदमी, ये ऑप्शन सही है इसका। तो वो ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन 4 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुमेलित करने वाला। हम लोगों ने इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत किया था प्रैक्टिस में। तो सुमेलित करने वाले हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें दिया है एक तरफ कहानी और दूसरे तरफ रचनाकार का नाम। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। यारों के यार, ये हो जाएगा आपका कृष्णा सोबती की। तो कृष्णा सोबती की है, चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। उसके बाद है मछली मारी हुई, ये है राजकमल चौधरी की। तो मछली मारी हुई, ये जो 2 नंबर है ये है राजकमल चौधरी की। सपाट चेहरे, ये आपके हो जाएंगे दुधना सिंह, तो दुधना सिंह का। और जो कोसी का घटवार है, ये तो आप लोग जानते ही हैं किसका है। तो ये सुखर जोशी का है। ठीक है, तो कोसी का घटवार। अब आप लोग इसमें से देख लीजिए जो ऑप्शन दिया गया है कुट में कि पहला का तीसरा और दूसरा का 5वां किस में है। तो पहला का तीसरा, दूसरा का 5वां, मतलब बी का 5 और फिर सी का 1 और फिर इसके बाद डी का आपका ऑप्शन नंबर 2। तो उस तरह ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सेकेंड पहला सही हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका कुट ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है। और यहाँ पे दे रहा है 4 ऑप्शन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राह और सप्त सरोज। तो यहाँ पे जो नहीं है कहानी संग्रह प्रेमचंद का वो है सप्त सरोज। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कहानी के क्वेश्चन क्रम जो हम लोग कर रहे हैं उसमें। और अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे ज़्यादातर गलत होते हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि वो नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। जैसे निम्नलिखित में से कौन कहानी संग्रह फट से, तो यहाँ तक जाते जाते हम लोग का दिमाग रुक जाता है और फिर हम लोग आके ऑप्शन पर ठहर जाते हैं। तो इस गलती को अब की बार नहीं करना है। अच्छा रिजल्ट देने के लिए अच्छे से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन में कौन सा नहीं है कहानी संग्रह। तो आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी और गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ दोस्तों ये रेणु जी का नहीं है कहानी संग्रह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। और फिर यहाँ पे दे रहा है जैसे सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती और दो बांके। और इन्हीं चारों ऑप्शन को बार बार क्रम चेंज करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो हम लोग को इसमें से चूज करना है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार कौन सा कहानी संग्रह सही है जो सही अनुक्रम में है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे और दो बांके। देख लीजिए इसमें से कौन सही ऑप्शन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजा सेठ की नहीं है पूछा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राजा सेठ की कहानी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र और फिर जाह्नवी। तो जो इसमें से आपका सही है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी सही है, जाह्नवी आपका ऑप्शन सही है जिसमें राजा सेठ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। और फिर आगे दे रहा है नादान दोस्त, चोरी, कजाकी और दो सखिया। तो जो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है वो है आपके दो सखिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। और यहाँ पे 4 आपका कहानी संग्रहों का अनुक्रम दिया है जिसमें दिया है पहला पुष्पलता, छाया, चित्रशाला, भागवान और चिंगारिया। तो इन्हीं को फिर बदल के 4 ऑप्शन बना दिया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा पुष्पलता, छाया, चित्रशाला, भागवान और चिंगारी। तो इस तरह दोस्तों जो हमने बोला वो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और जो ऐसे है कि राजेंद्र यादव की कहानी है और 4 कहानियों का नाम दिया है बदबू, गद्दार, जहाँ लक्ष्मी कैद है और जानवर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। तो हम लोगों को लग रहा है दोस्तों कि जो प्रैक्टिस कर रहे थे कहीं जो विगत वर्ष में क्वेश्चन आ रहा है उससे कहीं बेटर तो नहीं कह सकते हैं पर समकक्ष है। ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग का नीचा वहाँ पे बहुत स्तर है। क्योंकि देखिए हम लोग तो इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं किए कि कौन सी कहानी क्या है। इससे कहीं ऊपर हम लोग बढ़ के किए थे कि कौन सा कहानी इनका कौन सी कहानियाँ हैं, 3 कहानियों के नाम देके। और वहाँ पे कूट में भी किए थे कि जैसे कुट 1 सही है, 2 सही है, 3 पहला दूसरा दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो लगभग दोस्तों हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे वो बहुत सही था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सुमेलित करने वाला है कहानी और कहानीकार। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि गलती से कहानीकार की जगह कहानी टाइप हो गया है और कहानी की जगह कहानीकार। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ऐसे ही
एक्सचेंज कर लीजिएगा, इस तरफ कहानी रहेंगे और इस तरफ कहानीकार रहेंगे। चलिए हम लोगों को मुख्य जो देखना है वो है यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे है कि एक तरफ कहानीकार है, दूसरी तरफ कहानियों का नाम है और इसको मिलान करना है। तो चलिए भगवती चरण वर्मा का हम लोग देखते हैं जो कहानी है, तो वो है दो बाघ के। तो आपका पहला का 3 हो जाएगा। इलाचंद जोशी का जो है वो है दिवाली और होली, तो इलाचंद जोशी का दिवाली और होली। आगे है यशपाल का तो मकरील, तो यशपाल का मकरील हो जाएगा। और फिर उपेंद्र अश्क का हो जाएगा पिंजरा, तो उपेंद्र अश्क का पिंजरा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं जो मिलान किए हैं कि इसमें से कौन सा कूट है जो हम लोग मिलान किए हैं। तो पहला का तीसरा, देखिए पहला का तीसरा पहला ही आ गया। अब आगे हम लोग को बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में पहला का तीसरा आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा का 5वां, तो यहाँ पे 5वां भी है। फिर यशपाल का 2 तो 2 है। और फिर उपेंद्र नाथ अश्क का पहला तो पहला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है इसका। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आ गया वो क्वेश्चन जिसका बार बार हम जिक्र करते रहते हैं हमेशा, कि प्रकाश वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे देखिए उनकी कुछ कहानियाँ दिया है और इसका क्रम पूछा है कि कौन सा सही क्रम है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, और ऐसे ही 4 ऑप्शन बना दिया है हेर फेर करके इन्हीं नामों का। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो हमने बोला उससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है, सुमेलित करने वाला है। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ लेखक के नाम दिया है और कहा है कि सुमेलित कीजिए। तो 11 वर्ष का समय आप लोगों को सबको पता ही है कि ये शुक्ल जी का था। तो चलिए 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की कहानी है, तो मिलान करते चलिए। एक टोकरी भर मिट्टी, बंग महिला। और एक टोकरी भर मिट्टी दोस्तों ये हो जाएगा आपका, उनका है क्या बोलते हैं, माधव सप्रे की। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। और फिर जो हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें जो आपका है गुलबहार है जो सेकेंड नंबर पे। गुलबहार आपका हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी का, तो वो सामने ही है। और जो लास्ट वाला है कुछ डी प्लेग की चुड़ैल, ये हो जाएगा आपका भगवान दास का। तो ये रहा। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन कि कौन सा सही हो रहा है। जैसे पहला का 4 है तो पहला का 4 यहाँ तो मैच हो गया। देखिए अब हम जो आप लोग से बार बार कहते हैं कि मान लीजिए 2 ऑप्शन दे दिया तो फिर आगे क्या करेंगे। पहले तो हम ये कह रहे थे कि पहले पे आप लोग 100% कंफर्म है कि ये पहला का पहला सही है और दूसरा कोई वहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो आंख बंद करके सही मार दीजिए। लेकिन आगे भी सेम मिलान कर लगे तब क्या होगा। आइए ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। जैसे देखिए दूसरा का गुलबहार है किशोरी लाल, तो यहाँ पे भी 2 है, तो बी में भी 2 है, ठीक है। तीसरा में एक टोकरी भर मिट्टी का पहला है सही, तो यहाँ भी पहला दिया है। आ गया आपको लास्ट पॉइंट पे, जहाँ यहाँ 5 दिया है यहाँ 3, तो इसको मिलाना है। जैसे प्लेग की चुड़ैल का भगवान दास होंगे या आपके बंग महिला होगी, तो उसके दोस्तों प्लेग की चुड़ैल के भगवान दास हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, और यहाँ पे कथाकारों का नाम दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं होंगे ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी, चतुरसेन शास्त्री और अज्ञे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है चतुरसेन शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन है और इसमें एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ कहानी का नाम है। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको। शिव प्रसाद सिंह, तो ये हो जाएंगे आपके दादी माँ, इनकी कहानी हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे यशपाल, तो यशपाल की पुलिस की चिट्ठी, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र के आपके पाजेब हो जाएगा। तो सॉरी माधव सप्रे, माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी हो जाएगी। और फिर जो डी नंबर पे है ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र का आपका पाजेब हो जाएगा। सही। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है। तो पहला का 4, चलिए ए में तो है, लेकिन यशपाल का 3 और फिर माधव सप्रे 3 नंबर जो है वो 3 नंबर का पहला है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक हम लोग ऑप्शन यहाँ पे ई बना लेंगे, जिसमें 4 रहेगा, 3 होगा और फिर जो तीसरा का पहला है तो तीसरा का पहला हो जाएगा यहाँ पे 1, और फिर माधव ज्ञानेंद्र का पाजेब 2। तो 4 3 2 1, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जानबूझ के ये ऐसा बनाया गया है दोस्तों, ताकि एक बार हम बोले थे ना कि पहला मिले वहीं तड़ाक से मार देना है, तो ये नहीं ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी 5 ऑप्शन भी बना के दे रहा है। तो लास्ट वाला जो होगा सही वो हो 4 3
1 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही होगा, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगे ने निम्नांकित संग्रहों का प्रकाश वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, और दिया है यहाँ पे उनके कहानी संग्रहों का नाम जो है परंपरा, शरणार्थी, विपथगा और अमरवल्ली। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करेंगे। तो जो इसमें से सही ऑप्शन होगा वो होगा शरणार्थी, अमरवल्ली, परंपरा और पिपगथा। तो इस तरह से दोस्तों जो मैच करता है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी है, ई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। और एक तरफ कहानी यहाँ है, दूसरी तरफ कहानीकार है। तो पहला कहानी जो है वो है मवाली। तो मवाली किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की है। तो ये मोहन राकेश की है। पाल गोमरा का स्कूटर, ये है आपका उदय प्रकाश का। तो ये उदय प्रकाश का है। अगला है गुल की बन्नो, तो ये धर्मवीर भारती की है। और फिर जो लास्ट ऑप्शन है आपका राजा निर्वंशिया, तो ये कमलेश्वर की कहानी है, जैसा कि हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा भी था। तो चलिए ये हो गया अब आपका मिलान। तो देख लेते हैं कि ए का 3, बी का 4 और सी का 5 और फिर डी का पहला कौन है ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ए का 3, बी का 4 और सी का 5 और उसके बाद डी का 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मैच हो रहा है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? 4 महिला कथाकारों का नाम दिया है। कृष्णा सोबती, राजी सेठ, मधु कांकरिया और महाश्वेता देवी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका महाश्वेता देवी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। 4 कहानियों का नाम दिया है यहाँ पे, जो कैसे है? तो राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और ज़िंदगी और कस्बे का आदमी। तो जो उनकी कहानी नहीं है वो हो जाएगा आपका एक और ज़िंदगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे है कि प्रकाश की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाश की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का जो सही अनुक्रम होगा, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा नाम दिया है। तो नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति और रानी सारंगा, ठीक। और इन्हीं को चारों कहानियों को अदल बदल के 4 ऑप्शन बना दिया है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 22 का। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए टाइप में थोड़ा ऊपर चला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ है कि डिप्टी कलेक्टर की वापसी, और फिर फेंस के इधर उधर, और फिर लास्ट जो है वो है गदल, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों फिर जो सेकेंड ऑप्शन है, जैसे देख लीजिए यहाँ है गदल, आगे है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिए। ये ऐसे ही है बी ऑप्शन, सी और फिर डी। इसमें सब चेंज करके बस आगे पीछे 4 ऑप्शन बना दिया है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा गदल, डिप्टी कलेक्टरी और वापसी और भैंस के इधर उधर, प्रकाश वर्ष के अनुसार कहानियों का अनुक्रम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए। और हम लोग लगभग बहुत सही रास्ते पे हैं, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और अब की बार JRF निकालना है, और कुछ नहीं दिमाग में लाइएगा, अब की बार JRF। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ कहानियाँ हैं। तो चलिए हम लोग कहानियों को कहानीकार से सुमेलित करते हैं। जैसे पहला जैनेन्द्र है, तो जैनेन्द्र की कौन सी कहानी है? तो ग्रामोफोन है दोस्तों, जो सबसे पहला ही है तो ग्रामोफोन है। आगे की जो कहानी है आपका, आगे का हो जाएगा रोज, तो रोज है, जिसको गैंग्रीन नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग अपने पाठ्यक्रम सिलेबस में पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। भीष्म साहनी का चीफ कदावत और मोहन राकेश का मिसपाल, ठीक। तो 1 2 3 4 जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो हम लोग को मिलाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। और इन्हीं को अदल बदल करके
4 ऑप्शन बना दिया है। तो जो यहाँ पे आपका सही अनुक्रम है वो होगा धुलाई वाली 11 वर्ष का समय, पंच परमेश्वर और फिर दोपहर का समय। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, बी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलान वाला कहानीकार और कहानी का। तो देखते हैं हम लोग, इसमें एक तरफ कहानीकार है दूसरी तरफ कहानी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी होगी वो है आपका ठेस। मिलान कर लेते हैं हम लोग। अमरकांत की जो कहानी होगी वो होगा दोपहर का समय, तो यहाँ पे पहला। उषा प्रियवंदा का जो कहानी होगा वो होगा वापसी, तो ऑप्शन नंबर 4। और फिर यशपाल की जो कहानी होगी पर्दा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला का दूसरा, दूसरा का पहला और तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए का पहला और फिर नहीं, ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 में ये कह रहा है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, तो चलिए देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो नाम आएगा वो है ऑप्शन नंबर आपके डी, गोपाल राय ने देवरानी जेठानी कहानी को, चूँकि हम लोग उपन्यास में पढ़ते हैं, सिलेबस में तो उपन्यास में ही दिया है, और इसको कहानी भी कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग उपन्यास कहते हैं, तो गोपाल राय ने इसको उपन्यास कहा था। बाकी नमर सिंह, विजय मोहन सिंह और रामविलास शर्मा उसमें शामिल नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित करने वाला है। कथाकार और एक तरफ कृतियाँ दिया है उनका। तो कृष्णा सोबती की जो यहाँ पे कृतियाँ होगी वो होगी समय सरगम, तो ऑप्शन नंबर इनका 3 होगा। श्रीलाल शुक्ल का जो होगा वो होगा आपका विश्रामपुर शांत संत, तो आपका इसका ऑप्शन 4 होगा। अगला जो हम लोग देखेंगे तो राही मासूम रजा का जो होगा वो होगा टोपी शुक्ला, और जो लास्ट वाला होगा कमलेश्वर का, तो कमलेश्वर के जो होगा वो होगा कितने पाकिस्तान। तो चलिए अब इसके अनुसार हम लोग कूट देख लेते हैं कौन सा सही होगा। पहला का तीसरा ये तो यहीं पे कंफर्म हो गया, फिर बाकी जो ऑप्शन है वो सही है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है, और 4 अनुक्रम दे रहा है आपका। बड़े भाई साहब वापसी, और फिर जो आगे दे रहा है वो है डैफोडिल जल रहे हैं, और फिर पाल गुमरा का स्कूटर। ठीक, तो और इसी को इर्द गिर्द आसपास आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बड़े भाई साहब वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं और पाल गोमरा का स्कूटर। तो जो हम बोले इससे मैच ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में, और एक नया और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये अलग है बाकी अभी तक जो कर रहे थे उनसे। तो ये स्थापना वाला है, क्योंकि हम लोग स्थापना पे लगभग पिछली सेट में ही लगभग 15-20 स्थापना वाला क्वेश्चन किए थे सेट नंबर 4 में। लेकिन चलिए उससे भी संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्थापना वाला में जो पहला है कि कहानी छोटे मुँह बड़ी बात स्थापना दे रहा है, और इसका तर्क दे रहा है कि क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। नीचे कुट दे रहा है ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, फिर ए गलत आर सही, और फिर ए और आर दोनों गलत। तो जो यहाँ पे आपका सही होगा कि कहानी छोटे मुँह बड़ी बात है, ये दोस्तों आप लोग सुने होंगे कथन। और फिर क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, तो ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो कहानी है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पीली छतरी वाली, और परिंदे, सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर, और यहाँ पे हम लोग का सही जो है ऑप्शन उसको छांटना है। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपका ऑप्शन होगा सही इसमें होगा इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी और पीली छतरी वाली। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ये कौन सा मैच कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है सी से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो
31 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं और 4 पात्रों का नाम दिया है, शमशेर, जुलेखा, बेंजीलो और ईश्वरचंद। और हम लोग को छांटना है कि कौन सा यहाँ पे कुट सही है। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, जैनेंद्र की कहानियों में जो है पात्र वो है बेंजीलो, आपसे देखते हैं, जुलेखा है, बेंजीलो है और फिर ईश्वर चंद्र है, शमशेर नहीं है। तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, तर्क आर है, ठीक है। तो कुट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। और अब आगे दे रहा है, ये दे रहा है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है, कथन जो है अभिकथन है, और तर्क उसका दे रहा है कि लेकिन लघु आकार के कारण संपूर्ण जीवन और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि नहीं कर सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, चूँकि विगत वर्षों का है तो कहानी रिपीट होना, ये क्वेश्चन रिपीट होना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो हम वहीं उठा के आप लोग को रख दिए कि देखिए हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप लोग को फिर से रिपीट आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, और फिर ए गलत आर सही और ए सही आर गलत। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका, क्या दे रहा है कि अभिकथन दोनों तरफ दिए है, कूट में कौन सा विकल्प सही है चयन कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, केवल पूछा है सही, जो पूछा है इसमें, ना कि ये पूछा है कि कूट में कौन सा सही गलत है उसको। तो ये इसमें सही होगा और आर गलत होगा। तो इसके अनुसार दोस्तों, क्योंकि प्रकाशित नहीं है यहाँ पे दिया है, तो इस तरह ये गलत है। कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है, ये सही बात है। तो आपका ये कथन सही है, आर गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है तो वो है सुमेलित करने वाला कहानी और पात्रों के नाम। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। जो गद्दल है, गद्दल का जो आपका कहानी है, इसके पात्र हैं निहाल, गुल की बन्नो, तो इसके जो पात्र हैं वो है मिहिर लाल। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला जो है पिसनहारी का कुआं, और इसके जो आपके पात्र होंगे वो होंगे गोमती। और जो लास्ट वाला है यह एक ठहरा हुआ चाकू, तो इसके जो पात्र होंगे वो होंगे मित्री है, ना कि मिस्त्री, ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ए का 3, तो ए का 3 सी सही हो रहा है। उसके बाद इसमें बी का 4, 3 का 1 और फिर डी का 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि तपेदिक की मरीच मतरो, तपेदिक की मरीच, और फिर आगे दे रहा है कि मतरो की कथा किस कहानी में चित्रित हुआ है। क्या है दोस्तों? चित्रित है। आगे 4 कहानियों का नाम दे रहा है, मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागी ने, और फिर बादलों के घेरे। तो जो यहाँ पे होगा ऑप्शन सही वो है आपके बादलों के घेरे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अभिव्यक्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बाहुबली, और नीलम देश की राजकन्या, और दृष्टिकोण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, और 4 ऑप्शन दिया है, जैसे लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। तो जो आपके ऑप्शन नहीं है उन लोगों को हम लोग को ढूंढना है। तो इसमें सबसे पहला आपका लहना है, ये उसने कहा था ये गुलेरी जी का है, तो ये प्रेमचंद जी का पात्र नहीं है। और जो अमीना है, अमीना भी प्रेमचंद की कहानी की पात्र नहीं है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी 2 और 3, जो प्रेमचंद जी के कहानियों के पात्र। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पूछा है कि है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है नहीं पूछा है, हमें ध्यान पर लगा कि नहीं है पूछ रहा है। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं।
तो जो पात्र है वो हो जाएगा आपका पंडित बुद्धिराम, और जो तीसरा हो जाएगा अमीना, जो उसमें है पात्र में क्या बोलते हैं, ईदगाह कहानी में है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे आपका जो दे रहा है ऑप्शन वो है परिंदे राजा निर्वंशिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसमें से और फिर इन्हीं को इर्द गिर्द आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो जो आपके ऑप्शन सही होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो उसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा प्रकाश वर्ष के अनुसार, तो एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था राजा निर्वंशिया और परिंदे। तो आपका जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, और ये कहानी और सुमेलित करने वाला है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को एक बार बताना चाहेंगे कि ये ऐसे है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टाइप के टाइम ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ये टोटल पात्र हैं, गैंग्रीन 4 नहीं है, केवल गैंग्रीन नाम है जिसको रोज़ कहानी से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो इधर चला गया है। तो चलिए ये टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो गया है, तो हम लोग पहुँचते हैं और इसको हल करते हैं। तो जो इसमें होगा आकाशदीप, तो आकाशदीप में कौन सा पात्र है, तो बुधगुप्त है। तो आपका आकाशदीप का हो जाएगा 3, ठीक है, बुधगुप्त। दिल्ली में मौत, एक मौत, ये हो जाएगा, इसमें अतुल नाम का पात्र है, तो अतुल 4। उसने कहा था मैं कौन सा पात्र है, तो बोधा सिंह, तो उसने कहा था सी का 5। और अगला जो ऑप्शन होगा अपना गैंग्रीन, तो गैंग्रीन में मालती है, तो आपका यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं मालती। तो ए का 3, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ सीधे सीधे मिल गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 4 5 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। और 4 यहाँ पे कहानियों का अनुक्रम दे रहा है, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा डायन, कामरेड का कोट, परिंदे और शरणार्थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें और फिर देखते हैं, एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो जैसे दे रहा है आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल और शंकर। तो आपका आनंदी जो है, आनंदी बड़े घर की बेटी इस कहानी की है, ठीक है। जो दीनदयाल है, दीनदयाल आपके हो जाएंगे, दीनदयाल आपके पात्र जुलूस के हैं। जो अगला है सी डॉक्टर जयपाल, ये आपके मुठ कहानी है उसके हैं। और जो अगले हैं शंकर, तो शंकर जो कहानी है वो 1.25 सेर गेहूँ का है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन फिर आपको है। तो आनंदी पहला का 4, ठीक, दीनदयाल 3, और उसके बाद सी का है 5 जयपाल का, और शंकर से 1.25 सेर गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। और फिर आगे दे रहा है कि नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है। तो चलिए देखते हैं ये उपरोक्त कथन किसका है। यहाँ पे 4 नाम दे रहा है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा देखते हैं कौन सा, तो वो हो जाएंगे आपके कमलेश्वर। ये कथन कमलेश्वर के हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है। 4 कहानियों का नाम दिया है, क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, 2 बैलों की कथा।
तो चलिए जो इसमें से ऑप्शन सही है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्रम कहानियों का सही है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो चित्तौड़ उधार, अशोक, आकाशदीप और पुरस्कार। तो ये दोनों पुरस्कार कहानी के पात्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म शाहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, और 4 यहाँ कहानियों का संग्रह का नाम दिया है। तो भाग्यरेखा, वांगचू, निशाचर और काठ का सपना। ठीक है, तो जो इसमें से सही है आपका कहानी संग्रह नहीं है उनका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, काठ का सपना भीष्म शाहनी का कहानी संग्रह नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, और यहाँ पे 4 कहानी संग्रह का नाम दिया है, इंसान के खंडहर, नीलम देश की कन्या, पाजेब और वातायन। तो उनका जो कहानी संग्रह नहीं है वो होगा इंसान के खंडहर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 47, प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा सही अनुक्रम है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा। 4 ऑप्शन दे रहा है और इसी को अदल बदल के फिर 4 ऑप्शन बनाया है। तो चलिए हम लोग जो बात करेंगे इसमें कि कौन सा अनुसार प्रकाश वर्ष के अनुसार कौन सा कहानी संग्रह का अनुक्रम सही है। तो इसमें जो नाम आता है वो है जो सही वाला है, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ऐसे है, सम्मिलित करने वाला है, और क्वेश्चन नंबर ऐसे है, एक तरफ पात्र दिया है, दूसरी तरफ कहानी के नाम दिया है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए मिलान करते हैं। जैसे चंपा और बुधगुप्त, तो ये आकाशदीप के आपके पात्र हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। आलोपी, दिन और वंशीधर, ये नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं, तो ये पहला हो जाएगा। सिरचन मानू, ये आपके ठोस कहानी के पात्र हैं, तो आपके ये दूसरा हो जाएगा। बाबा भारती, खड़ग सिंह, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये हार की जीत की कहानी का पात्र हो जाएगा। आइए अब हम लोग मिलान करते हैं यहाँ पे कूट में। तो पहला का 4, तो पहला का 4 एक ही है ऑप्शन, तो ये वैसे ही सही हो गया। बाकी अगर दूसरा आगे रहता तो आप लोग देख के मिला लीजिए थे। ठीक है, तो आगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं, तो आपके विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञान रंजन, अखिलेश और संजय। तो जो आपके सही है ऑप्शन वो हो जाएगा आपका ज्ञान रंजन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुष की रात कहानी का प्रमुख पात्र है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, माधव, अलगू, हल्कू और रघु। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हल्कू और झबरा। ऐसा कुछ कहानी है दोस्तों पुष की रात में, तो हल्कू झबरे की कहानी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। और फिर आज की हम लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन का टारगेट ये समाप्त हो गया। विगत वर्षों का क्वेश्चन देख लिए। कल से हम लोग निबंध पे बात करेंगे, हो सकता है तो निबंध से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इससे संबंधित कक्षाएं भी चलती है दोस्तों, जो हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जीआरएफ कक्षाओं नाम से है। तो जैसे कि उसमें क्या होता है कि देख सकते हैं आप लोग कि जैसे निबंध है, तो सेकेंड यूनिट में जो यूजीसी नेट जीआरएफ का है, तो सेकेंड यूनिट में नीचे गद्य का विकास से दिया है, और वहाँ पे हिंदी का विकास, निबंध का विकास, उपन्यास का विकास, नाटक का विकास, ये सारी चीज़ें, और 2000 ईस्वी तक, 21वीं सदी तक वहाँ पे सब लिखा है, और प्रमुख कहानीकार, निबंधकार, प्रमुख कहानी, नाटक, तो वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हम पिछले एक प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जीआरएफ नाम से, वहाँ पे हम उन चीज़ों को कवर करते हैं, और उसको विकास, प्रमुख निबंधकार, निबंध, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्लास लेते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, और फिर हम लोग इस प्लेलिस्ट में उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे दोस्त अब थोड़ा चाहते होंगे कि क्लास भी कर ले साथ साथ में, तो छोटी छोटी क्लासेज होती है दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी, और प्रमुख निबंधकारों और कहानीकारों का नाम वहाँ पर बताया जाता है। तो चाहे तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और उसका भी आनंद लीजिए, वो भी बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ अगर क्लास भी करते रहे तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ जिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग
को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आप लोग हिंदी साहित्य वाले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।